लगातार जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जा रही है और लगातार कवरेज भी दिखा रही है कि किस तरीके से सिवान की जो दूसरी चरण की जो मतदान है वो यहाँ पर हो रहा है और कैसे लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि जो प्रतिशत वोट की होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जैसे रिजल्ट जो सामने आ रहे हैं। और इसी क्रम में हमारी टीम पहुँची हुई है सिवान की सांसद, जो जेडीयू की सांसद हैं कविता सिंह, उनके पास। कविता जी, सवाल यह है कि क्या होने जा रहा है, 8 विधानसभा जो सीट है यहाँ पे, क्या होगा इस बार? देखिए, पुनः माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। और आपने अपने मत का प्रयोग कर लिया, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि दिखाएं। आप देख सकते हैं ये कविता सिंह हैं जो कि सांसद हैं और ये अपने मत का प्रयोग करके और आ रही हैं यहाँ पे। तब हमारी इनसे बातचीत हो रही है। कई और यहाँ पे दरौंदा को लेकर के, दरौंदा से पहले ये विधायक भी रह चुकी हैं। इनकी सासू माँ थी जगमातो देवी, जब उनका निधन हो गया तो नीतीश जी ने इन्हें टिकट दिया और विधायक बने। उसके बाद से सीट जो है वो खाली हुई जब सांसद बन गई। तो अब बताइए कि दरौंदा का क्या होने जा रहा है यहाँ पे? देखिए, आपको जहाँ तक ज्ञात होगा कि 2011 में 2010 में पहले चुनाव हुआ। माता जगमातो देवी जी नए परिसीमन के तहत दरौंदा का क्षेत्र बना, वहाँ की विधायक बनी। उनके देहांत के बाद 2011 में उपचुनाव हुए और वहाँ दरौंदा से हमें प्रतिनिधि चुना गया। फिर 2015 के जब चुनाव हुए तो उसमें भी हमें दरौंदा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मिला। और जब लोकसभा के चुनाव थे तो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमें लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला और सिवान की जनता ने हमें भरपूर समर्थन किया। और आगे भी हमें जहाँ तक आशा है कि दरौंदा का विकास ही होगा, विनाश नहीं होने देंगे हम लोग। यानी कि एनडीए का सीट निकलेगा? जरूर निकलेगा, एनडीए का सीट ही निकलेगा। यहाँ से दूसरा कोई निकलने वाला नहीं है। सिवान की जनता भुगतभोगी रही है। महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी भी आए हुए हैं, चाहे वो सिवान हो, दरौली हो, मैरवा हो, जीरादेई हो, दरौंदा हो, जहाँ यहाँ तक मेरा परिवार भी भुगतभोगी रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को चुनकर यहाँ की जनता नहीं लाएगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। महागठबंधन के लोगों का कहना है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी, रिकॉर्ड मतों से सरकार बनेगी और सभी, खास करके सिवान की जो सीट है, कहा जा रहा है कि जैसे कि जो आपके विपक्षी हैं उनका कहना है कि सभी लोगों की जमानत तक जब्त हो जाएगी। देखिए, चुनाव के पहले तो बहुत सारी बातें होते रहती हैं, लेकिन इसका खुलासा 10 तारीख को ही होगा कि सिवान की जनता ने विकास को चुना है, यहाँ के अमन चैन शांति को चुना है कि ठगों की सरकार को चुना है। ये तो जनता तय कर देगी कि यहाँ की जनता विकास के प्रति अपनी भागीदारी की सुनिश्चित की है और यहाँ के शांति के प्रति अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अच्छा कविता जी, एक सवाल और है कि जहाँ जहाँ से जेडीयू लड़ रही है वहाँ पे एलजेपी अपना उम्मीदवार दे दी, बीजेपी जहाँ से लड़ रही है वहाँ से उम्मीदवार नहीं दी, ये क्या माना जाए? और एलजेपी वहाँ से बोल रही है कि हम भी नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए, इस मैटर पे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जेपी नड्डा जी ने और सभी राजनीतिक दलों ने जो हमारे एनडीए गठबंधन से हैं, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारा गठबंधन जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी पार्टी से है और अन्य पार्टियां अगर हमारा नाम लेकर चुनाव लड़ती हैं तो उनका जमानत जब्त होगा। अच्छा कविता जी, एक सवाल थोड़ा और हम चाहेंगे कि अभी हाल ही में नीतीश जी आए हुए थे आपके क्षेत्र में, मंच पे आप दिखाई नहीं दी, कई तरह के आरोप भी लगे, तो क्या कहना चाहेंगी? आपको जानकारी होगी कि माननीय नीतीश कुमार जी की सभा हम लोगों की जीरादेई में थी, मैरवा में, राजपुर में थी, हम लोग गए हुए थे। उसके बाद अचानक मेरा तबीयत ख़राब हो गया, हम नहीं जा पाए वहाँ पे। और जो भी ऐसे बातें करता है तो आप उनसे जाकर स्वयं पूछ सकते हैं कि उनके मन में क्या है। ये तो मेरा मामला नहीं है, यहाँ की जनता का मामला है। उन्होंने हमें प्रतिनिधि चुना है ना, 2 बार विधायक उन्होंने बनाया है, 1 बार सांसद उन्होंने बनाया है। तो यहाँ की जनता जानती है कि मैं क्या हूँ और दूसरा कोई मेरे बारे में क्या कहता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह माना जाए कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जी की ही सरकार बनने जा रही है? पूरी तरह पूरे बिहार में हम लोग जीत रहे हैं। आज दूसरे चरण का मतदान है, 94 सीटों पर चुनाव हो रहा है और भारी से भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि कोरोना काल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर एक बूथ पर देख रहे हैं हम कि
सैनिटाइज़र और मास्क और हैंड ग्लव्स दिए जा रहे हैं ताकि वोट लोग सुरक्षित होकर वोटिंग करें अपना। अगर नीतीश कुमार जी की सरकार बन रही है तो फिर अब नई प्राथमिकता क्या होगी, ये अब अंतिम आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, हमारी प्राथमिकता यही रही है हमारे एनडीए सरकार की कि लोगों का सम्मान देना, बिहार के विकास के लिए तत्पर रहना और जो भी अन्य सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों को मिले, इसके लिए अग्रसर रहना, यही हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये कविता सिंह सीवान की सांसद थी और किस तरीके से इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि सीवान के 8 विधानसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी, लेकिन आने वाले समय में अब देखना यह होगा कि कौन सी सीट से किसे अपना नेता चुन करके जो जनता है वो भेजने का काम करती है। हालांकि कविता जी का दावा है 8 सीट का, लेकिन जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे उसके बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा कि सीवान के 8 सीटों पर कौन पार्टी और किस पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। ये तो थोड़ा सा हम लोग को इंतज़ार करना होगा।